नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम चरक संहिता सूक्त स्थान अध्याय 9 खुडाक चतुष्पाद के बारे में जानेंगे। पहले चैप्टर का अर्थ जाने। खुडाक का मतलब है छोटा, संक्षिप्त या समरी फॉर्म में। चतुष्पाद चार है पैर जिसके, मीन्स 4 लिम्स ऑफ या 4 पिलर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये है चिकित्सा के चतुष्पाद। इसमें चार ये बताया गया कि भी कौन कौन होता है। गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, उस गुणवान उपस्थाता या नर्सिंग स्टाफ, गुणवान रोगी। चिकित्सा करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है। कि उसी की तो चिकित्सा करेगा। जो अस्वस्थ है ऐसे ही थोड़े स्वस्थ व्यक्ति की भी चिकित्सा करने लग जाएगी। तो ये है कि अभी विकारो धातु व साम्यम साम्य प्रकृति रुच्यते, मीन्स धातु की विषमता को विकार या रोग कहा गया है और धातु की क्षमता को प्रकृति या स्वास्थ्य अवस्था कहा गया है। आरोग्य अवस्था को मीन्स सुख कहा गया और विकार या रोग अवस्था को दुख भी कहा गया। यह जाना है यहाँ से। अभी चिकित्सा की परिभाषा क्या है, इसमें क्या है? चतुरा नाम विषय आदि नाम सस्ता नाम धातु वैकृत है प्रवृत्तिर धातु सामर्थ्य चिकित्सा विधीयते, मीन्स धातु की विकृतियों को जो सम करे। हमें जाना कि भी अस्वस्थ या रोग की क्या परिभाषा है कि भी धातु की विषमता। चिकित्सा क्या हो जाएगी कि धातु को सम करना, मीन्स उनको समता में लाना, यही चिकित्सा कहा गया। किसके थ्रू होगी वो ये जो विषय दिए चार पाद बताए थे उनके द्वारा जो चिकित्सा की जाएगी वही वो चिकित्सा कहा गया, उनके द्वारा जो प्रवृत्ति की जाएगी। अब ये यहाँ पे वैद्य के गुण बताए गए हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों वैद्य के गुण, द्रव्य के गुण, परिचारक के गुण, रोगी के गुण, ये आप जरूर याद कर लेना। अब देखो जैसे इसमें बताया गया भी श्रुते प्रिय दातुवम बहुसो दृष्ट कर्मता दाक्षम शौचमिति जयम वैद्य गुण चतुष्टयम, मीन्स जिसने शास्त्र को अच्छी प्रकार जाना हो या समझाओ, जिसने बहुत ही अनेक बार बहुसो दृष्ट कर्मा, अनेक बार उसने रोगी औषध निर्माण औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष मीन्स प्रैक्टिकली परफॉर्म किया हो। जो दक्ष है मीन्स निपुण है, चालाक कह लो जिसको। और जो सोची, सोच मीन्स जो पवित्र है, मानसिक भी और शारीरिक भी। अब ऐसे ही इसने क्या नाम है द्रव्य या औषध के गुण बताए गए हैं। इसमें क्या है जो बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विध कल्पना संपच्येति चतुष्कोयम द्रव्य नाम गुण उच्यते, मीन्स जो बहुता में मिलती हो, मीन्स बहुत क्वांटिटी में मिलती हो, जो व्याधि के नाश को समर्थ करती हो कि भी वो व्याधि को खत्म कर दे, कोई भी डिजीज को। एक ही औषध में अनेक विध कल्पना हो कि भी वो एंटीपायरेटिक भी हो, एंटीबायोटिक भी हो, नालजेसिक भी, मीन्स ये बहुत सी चीज उसमें हो। या औषध का अपने रस गुण वीर्य विपाक आदि गुणों से युक्त होना, मीन्स वो संपन्न होना कि वो उसमें नहीं है कि भी रस तो है उसमें पर विपाक उसका कुछ और जा रहा है, वीर्य उसका कुछ हो रहा है, ये उसमें थोड़े हीन भावना होना। अब क्या बताएगा भाई उपचारक या परिचारक के या नर्सिंग स्टाफ के गुण, वो कैसा होना चाहिए? उपचार जयता दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तरी शौचम च इति चतुष्कोयम गुण परिचर जने, मीन्स जो सेवा का कार्य करने में पूर्ण है, दक्ष है, अपने मालिक के प्रति प्रेम का भाव रखता हो, और जो पवित्र है। पवित्र वही शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। अब रोगी के गुण बताए गए हैं कि रोगी कैसा होना चाहिए। उसमें क्या है? स्मृति निर्देशकारित्वम अभृत्वम अथापि च जपकत्वम च रोगा नाम आतुरस्य गुण समृता, मीन्स जो स्मरण शक्ति हो जिसके पास, जो अपनी हिस्ट्री देश के प्रॉपर हिस्ट्री, वैद्य की आज्ञाओं को पालन करने वाला, मीन्स वैद्य ने मीन्स डॉक्टर ने जो ऑर्डर करे हैं उनको फॉलो करने वाला हो, निर्भय हो कि भी घबराता ना हो किसी भी चीज़ से कि भाई अगर हम उसको कोई सर्जिकल प्रोसेस बता रहे हैं वो डर जाए, और रोग और उपद्रवों को अच्छी प्रकार से बताने वाला। ये सब रोगी के गुण बताए गए हैं। ये यहाँ पे टेबल फॉर्म में भी बता दिया उन्होंने। अभी क्या चिकित्सक के बारे में विशेष विचार। इसमें क्या चिकित्सक की प्रधानता देखो कि भाई इन जो 16 गुण या 16 कलाएं बताई गई है उनमें सबसे प्रधान वैद्य है। उसमें क्या है अभी ये बताया गया कि भाई ये जो ये औषध परिचारक और रोगी ये सभी के सभी किस पे डिपेंड है? वैद्य पे ही डिपेंड है। बगैर वैद्य के इन तीनों का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। तो अभी इसकी प्रधानता में उदाहरण भी बताया गया है।
जैसे भंडारी या हलवाई की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, ठीक, युद्ध में जैसे विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रयुक्त सेनापति की विजय में जिस प्रकार भूमि सेना अस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार जब वैद्य रोग दूर करने में प्रयुक्त होता है तो उसमें क्या कारण है, रोगी औषध और परिचारक कारण होते हैं। इसमें और क्या बताया है, जैसे मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र, इन चारों के रहते हुए बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे कुम्हार को प्रधान बताया गया इन चारों में, उसी प्रकार वैद्य को इन चारों में प्रधान बताया गया, ये उन्होंने उपमा दी है। अब ये क्या है कि भी रोगी, परिचारक और औषध, इन तीनों पदों के रहते हुए जो भयंकर रोग गंधर्व नग के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और तथा दूसरे रोग जो शीघ्र ही उपाय की प्रतीक्षा करते हैं, वे तीनों पदों के रहते हुए भी शीघ्र बढ़ जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में क्रमशः ज्ञानी और अज्ञानी वैद्य ही कारण होता है। कि भाई प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, इसमें वो बताया बस कि भाई यहीं से पता चल जाएगा कि भाई कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। अब ये क्या है, अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध, कि भी उससे क्यों नहीं करवाना चाहिए, कि भी अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, कि भी अपनी आत्मा को अग्नि में डाल दो, पर अज्ञानी वैद्य से कभी भी चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए, ये बताया गया है। क्योंकि वो उसका स्वभाव चंचल चंचल होता है, और कोई भी परिस्थिति ऊपर नीचे हो गई मीन्स कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, वो वहीं पे अपना बैग उठा के भाग जाएगा। यहाँ पे क्या, और भी नियत आयु वाले शरण में आए हुए रोगियों को यदृच्छा से अच्छा करने वाले वैद्य अभिमानी मूर्ख वैद्य अनियत आयु वाले सैकड़ों रोगियों को शीघ्र मार जाते हैं। मतलब जिनकी अननेचुरल डेथ कहते हैं जिसको, कि उसकी आयु नहीं थी, पर वैद्य की ज़्यादा होशियारपंती की वजह से वो अपने रोगी प्राण गवा बैठता है। यहाँ पे क्या, प्राण भीसर वैद्य के लक्षण, इसमें क्या देखो, इसलिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना, शास्त्र के अर्थ को समझने वाला, परिश्रम स्वयं करना, अंतर और होने वाले कर्मों को बार बार देखना, इन चारों कर्मों में जो सदा तत्पर रहता है वह प्राण भीसर वैद्य का लक्षण बताया गया। ये भी कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब राजा के योग्य वैद्य के लक्षण, कि भी राजा के योग्य कौन से होने चाहिए, जो हेतु, लिंग, परस्मन और रोगों को अपुनर्भव मीन्स योगों को दोबारा न होने दे, जिसमें ये 4 गुण हो गए, वो ही राजा के योग्य वैद्य बतलाया गया है। अब ये क्या, शास्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्वता, इसमें बताया कि शस्त्र, शास्त्र, जल, इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोष की उत्पत्ति होती है। ये अब ये क्या, उत्तम वैद्य के 6 गुण और बताए गए इन्होंने, कि भी वो अलग से 4 तो वो थे ही अपने, कि भी शास्त्र को जानने वाला, दक्ष है, जिसने बहुता दृष्ट कर्मा देखा है, पवित्र है, ये तो 4 अलग थे। ये 6 अब ये अलग से बताए गए। इसमें क्या, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, ये 6 गुण वैद्य में, तो कोई भी साध्य रोग अच्छा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन्स जो साध्य है वो 100% होगा, ठीक, इसमें ये बताया गया। अब इसमें बताया कि और भी विद्या, आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना, मति, निर्मल बुद्धि होना, क्रम दृष्टि मीन्स बार बार देखा हुआ मीन्स प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हुआ, कर्मों का अभ्यास, सिद्धि, चिकित्सा कार्य में सफलता के लिए सिद्धि होना, आश्रय, श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन रहना। ये वैद्य के नाम, एक भी इनमें से अगर एक भी आ जाता है, एक भी गुण अगर उसमें किसी प्राणी में है तो वह वैद्य नाम ग्रहण करने में पर्याप्त है, ये बताया गया। अब ये क्या है, शास्त्र और बुद्धि का संबंध, इसमें बताया कि भाई वस्तु को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति और शुद्ध बुद्धि दर्शन, इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर ही जो चिकित्सा करता है वह अपराध नहीं होता, उससे कभी भी मीन्स वो अपराध नहीं होता, अर्थात जो साध्य रोग है वह 100% ठीक हो गए, ये बताया गया कि भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव उत्पन्न नहीं हो गए। चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा कार्य करने में आतुर आदि 3 पाद वैद्य के ही अधीन रहते हैं, अतः वैद्य को वैद्यत्व प्राप्त करने के लिए पूरा यत्न करना चाहिए। इसमें पहले जैसे हमने जाना कि भाई वो तीनों हुई, कि भाई औषध, परिचारक और रोगी वैद्य के अधीन है, मीन्स वैद्य पे डिपेंड है। अगर वैद्य ही अगर अज्ञानी निकला तो उनका कोई वही नहीं रह जाता, मोल नहीं रह जाता, वो वैसे ही रोगी अपना प्राण गवा देगा। चाहे आप कोई भी परफेक्ट औषधि कह लो, कोई भी मेडिसिन ले लेना या कोई अमृत भी ले लेना, वो भी है ना
वो उसको मरवा देगा ये रोगी को, अगर अज्ञानी वैद्य के थ्रू हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो ये बताया इसमें। तो इसमें क्या है कि वैद्य को वैद्य तो प्राप्त करने के लिए पूरा अपना जोर लगाना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो। अब ये वैद्य की 4 वृत्तियां और बताई गई, ये भी एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें 4 वृत्तियां क्या है भाई, 4 खासियत मीन्स मैत्री मित्रता का भाव होना चाहिए, आत्रेसु कारुण्यम मीन्स रोगी पर दया करुणा का भाव होना चाहिए, शक्य प्रीति सादा रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, प्रकृति स्थेषु भूतेषु उपेक्षणम मीन्स जो असाध्य रोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। 4 वृत्तियां बताई गई है वैद्य में। ये अब अध्यायगत विषयों का उपसंहार कर दिया गया कि भाई क्या क्या बताया इसमें, कि भाई पहले क्या 4 पदों की प्रधानता बताई है, 4 पदों में 4 गुण बताए, फिर उनमें वैद्य की प्रधानता बताई गई, वैद्य में होने वाले गुण बताए गए, उनसे होने वाले लाभ, वैद्यों को ज्ञान और वैद्यों की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि भी बताई गई है। इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।